जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है हमारा। आज हमारा 38 होगा, कल हमारा 37 कंप्लीट हुआ था। तो रुक्मणी प्रकाशन का ये स्टैटिक जीके है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, दरोगा, रेलवे, एसएससी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 38 का है, सोडा यानी सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सोडा सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा हो जाएगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। आगे है, इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? रानी की वाव। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? इनमें से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कह रहा है, वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यह हो जाएगा क्वांटम यांत्रिकी, गैलीलियो गैलीली। क्वांटम यांत्रिकी, गैलीलियो गैलीली। आगे है, उत्तर भारत में वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, रेड काउंड रूप्ड टर्टल और विलुप्तप्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है? करा, उत्तर भारत में वो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, रेड काउंट रूप्ड टर्टल और विलुप्तप्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ऑप्शन ए। डैश पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है? करा, कौन सा पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा मे डाम मेफी। मे डाम मेफी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यादगीर, बीदर और गदग जिले डैश राज्य में स्थित है? यादगीर, बीदर और गदग जिले डैश राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। किसमें? ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलेटिक विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक गतिविधियां करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मलखम्ब। मलखम्ब। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सिनो ऑटियोनलोंड डैश में स्थित है? सियो ऑटियोनलोंड ऑट्रियल नोड। तो ये हो जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन डी, हृदय। हृदय हो जाएगा डी। अवसाद एक विकार है। अवसाद कौन सा विकार है, किससे जुड़ा हुआ, ऐसा पूछ रहा है? तो हमारा हो जाएगा मनोदशा यानी मूड संबंधी, माइंड संबंधी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? बहुत पूछा जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? तो 11 का क्या होगा, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत डैश को अपने अधिकार में लिया था? कहा, भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत डैश को अपने अधिकार में लिया था? तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हैदराबाद। ऑप्शन बी, हैदराबाद। डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है? कह रहा, डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है? तो इसका क्या हो जाएगा 38 का 13 का हमारा सी, घोंगे। ऑप्शन सी, घोंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे अधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद है? तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केरल। केरल हो जाएगा बी। फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है इन्हें कितना स्टार प्रदान किया जाता है? फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है, इन्हें कितना स्टार प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा 5 स्टार। ऑप्शन बी, 5 स्टार। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास किसने किया? एपीटी का। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डगलस टी रॉस। डगलस टी रॉस ने किया, ऑप्शन डी। 1 पेटाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है?
तो 1024 कितने बाइट? टेराबाइट। 1024 टेराबाइट के बराबर होता है 1 पेटाबाइट। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भूस्खलन। भूस्खलन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता है? प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख को डैश रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है प्रशस्तियों। ऑप्शन डी, प्रशस्तियों के रूप में। डैश महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। डैश महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों के गुरु थे। तो क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हमारा। चलिए यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। 20 प्रश्न इसमें थे 38 सेट में। बाकी ऐसी वीडियो मैं लगातार लेकर के आता रहूँगा। आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए।